इसी फैमिली में करीब 19 से 20 लोग रहते हैं। अच्छा। एक ही परिवार के हैं। उसमें से एक फैमिली बाहर घूमने गई हुई है, एक फैमिली अपने नाना नानी के यहाँ गए हुए थे, और जो इनके ओनर थे राजेंद्र कश्यप, वो गोवा गए थे। तो वो लोग बाहर रह गए, बाकी जो लोग थे वो अंदर ही रहे। सर मेरे को ये पता चला है यहाँ पे साइड में इनकी मोटर लगी हुई थी। ये बता रहे हैं कि मोटर में जैसे आग लगी तो उसके बाद में हौजरी का सामान रखा था यहाँ पे, तो उसमें आग लग गई, उससे आग बढ़ती चली गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे करके हाइड्रो हटाया, फिर नया हाइड्रो है, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने, नहीं तो भैया वो सब बच जाते हैं। राजधानी दिल्ली का पालम इलाका, और पालम एयरपोर्ट के थोड़ी ही दूरी पर एक बिल्डिंग है, एक गली में। और उस बिल्डिंग को आप देखेंगे करीब ये 4 फ्लोर की होगी। यहाँ पर सुबह करीब 6 बजे आग लग जाती है, और जो फायर ऑफिसर हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि अभी तक 9 लोगों की बॉडी यहाँ से निकाली जा चुकी है। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आग लगी थी उसके कितनी देर के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँचा था। क्योंकि अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमने एक वीडियो लिया है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और कम से कम 15 मिनट तक फंसी रही है तारों के बीच में, उसके बाद वो गाड़ी निकल पाई है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आप देखेंगे तो जो घर के सामान है, मान के चलिए कि ये अगर यहाँ पर गाड़ी टीवी के रिमोट भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर किताबें भी फटी हुई दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। और कई लोग ऐसा बता रहे हैं कि बिल्डिंग की हालत भी बहुत ख़राब है, माने कभी भी वो बिल्डिंग गिर चुकी है, वो क्रैक हो चुकी है। तो इसका भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और कितने टाइम यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुँची है, कितना देर लगा, कितनी देर के बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था लोगों को मिली है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी बच्चे जो है ना, जी। मैं जब आया 6:40 पे, तो यहाँ पे सब खड़े थे, उसके गोद में बच्चा था, बच्चा आधे से ज़्यादा बाहर लटका हुआ था, थोड़ा सा पीछे करेंगे। हाँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया बच्चा गिर जाएगा, उसको थोड़ा पीछे कर लो और ये बच्चा गिर जाएगा। उन्होंने इशारे से बताया था कि सांस नहीं आ रही है, अंदर की तरफ सांस नहीं आ रही है, तो उन्होंने बच्चे को अपनी बनियान के अंदर डाला। उसके 2 मिनट के बाद में थोड़ी धुआं बढ़ गई, तो उसने बच्चे को पकड़ा हुआ था, उसके हाथ से स्लिप हुआ, बच्चा गिराया नहीं है, स्लिप हुआ। मैं उधर से देख रहा था, बालकनी से बच्चा नीचे गिरा है। जब नीचे गिरा तो फायर फाइटर ने क्या मैनुअल सीढ़ी लगाई है, वो सीढ़ी दोनों अटक गई आपस में, पूरी खुली नहीं। 3-4 बंदे लगे रहे, वो तो मैकेनिज्म नहीं होता कोई, इसमें सिंपल सीढ़ी है, स्लाइडर होती है, वो खुली नहीं, 4 फीट नीचे रह गए। उस बच्चे ने देखा कि बच्चा गिर गया है, तो खुद उतरने की कोशिश करी कि मैं सीढ़ी पे पैर रख के उतर जाऊंगा। धुआं इतनी थी कि वो सीढ़ी नजर नहीं आई, पैर टिकानी उसने ऊपर से छोड़ दिया, वो नीचे सीधा आके गिरा। तब मैं उधर से इधर आया। उसके बाद में उनका हाइड्रो आया था, तब भी हमने उनसे ये बोला था 5 मिनट रुको, सब आपको बचा लेंगे। हाइड्रो बोलता है कि 25 मिनट प्रेशर बनाने में लगता है, 30 मिनट हो गए। उसके बाद में 30 मिनट बाद भी उनका हाइड्रो ने काम नहीं किया। वो मिस्त्री बने रहे, कभी यहाँ से खोल रहे, कभी वहाँ से खोल रहे, नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। कामयाब तब हुआ जब कुछ सब खत्म हो चुका था, तब वो थोड़ा सा उठा, पूरी तरह वो तब भी काम नहीं कर रहा था। उसके बाद में वो ऐसे बस अपना फॉर्मेलिटी पूरी करते रहे। तब तक लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि कोई उसमें बचा होगा, क्योंकि आग से ज़्यादा नुकसान पहुँचाता धुआं। फेफड़ों के अंदर धुआं भर जाता तो आदमी, कोई भी आदमी बचने के चांस बहुत कम हो जाते। तो लोगों ने आपस में डिस्कस करना चालू कर दिया कि बहुत कम चांस है, अब शायद ये नहीं बच पाएंगे। तो वही हुआ लास्ट में जिसका हुआ था। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंचा था यहाँ पर? 40 मिनट में। हाँ, तब तक क्या हो चुका था? फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक क्या हो चुका था? तब तक इतना कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मैक्सिमम नुकसान। हमने उनसे पूछा आपके पास नेट होगा, आप नेट से नीचे बच्चों को नीचे बचा लो, नेट खींच दो, अपनी नेट पकड़ लो। वो बोला हमारे पास नेट नहीं है। अच्छा। उन्होंने कहा नेट नहीं है, उनकी सीढ़ी भी काम नहीं कर रही थी, उनका हाइड्रो भी काम नहीं कर रहा था। फिर सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आगे करके हाइड्रो हटाया, फिर नया हाइड्रो आया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। आपकी गली में अभी हमने देखा कि फायर ब्रिगेड आई थी और कम से कम 15 मिनट तक यहाँ पर वो फंसी रही है तारों के बीच में। तो एक ये भी जी, सुबह ऐसा कोई सीन नहीं था, सुबह एकदम क्लियर था और बहुत आराम से सारी वो आई थी फायर ब्रिगेड। ऐसा कुछ नहीं था कि फायर ब्रिगेड को ना तो कुछ जाम मिला ना और कुछ, प्रॉपर सारी गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई थी। कम से कम 8 से 10 गाड़ियाँ थी, मैंने जो अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल कोई प्रॉपर कोई जाम नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हाँ, उसके बाद में भीड़ बढ़ती गई, उसके बाद में अगर कोई जाम मिला हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुबह प्रॉपर सारी गाड़ियाँ आई थी जो अपना पानी का काम कर रही थी, हाइड्रो उनका बस काम नहीं कर रहा था। आप भी यहाँ के सर लोकल हैं?
नहीं, मैं तो आउट हूँ। अच्छा अच्छा। हाइड्रोलिक काम कर रहा होता तो ये सभी जानें बचा ली जा सकती थी। जब तक दूसरा हाइड्रोलिक का आया है ना, दूसरी गाड़ी मंगाई है, उसमें 40 मिनट लग गए। उसके बाद उन लोगों ने ऊपर की तरफ भागना शुरू करा, मगर कोई बाथरूम में घुस गया, कोई कुछ करा, क्योंकि धुआं इस प्रकार था कि उनको बचाया नहीं जा सका। हमने ऊपर से दीवार तोड़ी और वो आए। हमने कपड़ा लपेट के भी अंदर कोशिश करी अंदर जाने की, मगर हम उनको बचा नहीं पाए। अच्छा, आप लोग जानते थे इन लोगों को? हमारे पड़ोसी हैं, 50 साल से हम लोग यहीं रहते हैं। मेरे फादर ने ही, मेरे बेटे कॉलेज जाता है, उसी ने मेरे को 6:45 बजे कॉल करा कि इनके घर में आग लगी हुई है। मैं आया और मैंने अपने फादर को बोला कि आप पीसीआर कॉल कर दो, फायर ब्रिगेड को कॉल कर दो। तो उन्होंने पीसीआर, फायर ब्रिगेड और बीसीएस को कॉल करा, और वो जब तक आए तो मैं आग यहीं तक थी। फिर हमने कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, मगर बचा नहीं। इस वक्त रुक जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग थे इस वक्त इनके घर पे जब ये हादसा हुआ? इनके घर पे 12 लोग थे उस टाइम, जिसमें से एक लड़का पीछे की छत पे कूदा, वो 25% के करीब जला हुआ था। एक ने अपने बेटे का 1.5 साल का ऊपर से फेंक दिया था, उसको हमने कोशिश करी पे, तो मगर उसके पाँव में चोट है, बाकी बच गया वो। और फिर वो खुद भी कूद गया, तो उसके सर में चोट लगी है, मगर वो भी ठीक है। मगर बाकी 9 मेंबरों को हम नहीं निकाल पाए। तो आप कह रहे हैं कि 12 लोग थे और 9 मेंबरों को आप नहीं निकाल पाए, बाकी 3 जो थे, 3 बचे, तो 3 में से 2 लोगों को नीचे फेंक दिया था। 3 जो लोग थे, 2 बड़े थे और एक 1.5 साल का बच्चा था। हाँ, तो वो बच्चा बच गया, उसकी टांगें टूट गई हैं, मगर वो बच गया है। और जो 2 लोग हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, बाकी 9 लोग जो हैं वो, उनको हम नहीं बचा पाए। और हमने बहुत कोशिश करी, हमने दीवार भी तोड़ी, हम उस गेट पे भी गए, मैंने वहाँ जीना लगा के उसके अंदर भी जाने की कोशिश करी, मगर वहाँ पर धुआं इस प्रकार था कि हम उन्हें निकाल नहीं पाए। वो लोग, कोई बाथरूम में चले गया, कोई कहीं चले गया, मगर उद्यम घुटने से उनका, क्योंकि एक्चुअली कॉस्मेटिक का काम था, तो आग बहुत ज़्यादा पकड़ी। फिर फायर ब्रिगेड ने ना इसका शटर तोड़ा, शटर तोड़ने के 5 ही मिनट में ये आग ने टॉप पकड़ लिया और पूरे में आग लग गई। हम छत पे से अंदर आ रहे थे तो वहाँ पर भी आग लग गई थी। फिर हमने इधर को आना पड़ा, फिर हमने दीवार तोड़ी है। दीवार तोड़ने में हमें बहुत टाइम लगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने दीवार तोड़ी है। आप लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं 6:50 पे यहाँ आ गया था। मेरे को 6:45 पे बेटे ने फ़ोन करा था। मैं पास में ही रहता हूँ, तो मैं भागता हुआ आ गया। जो फायर ब्रिगेड है वो भी 7:20 पे आ गई थी, मगर उनकी हाइड्रोलिक आई थोड़ी लेट। तब तक वो लोग छज्जे पे खड़े हुए थे और बचाने की गुहार लगा रहे थे, मगर वो हाइड्रोलिक काम नहीं करा। जब तक उनकी दूसरी आई है उसमें बहुत टाइम लग गया। फिर वो ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करी, मगर वो उसी फ्लोर में ही रह गए। सर, ये लगभग कितना पुराना घर होगा, बिल्डिंग कितनी पुरानी होगी है? इस बिल्डिंग को बने हुए तो करीब 10 से 15 साल हो गए हैं, अभी बनाई है। मगर ये क्या था, कंजेस्टेड था, इसकी एंट्री पॉइंट और एक ही था, तो आग ही यहीं लगी हुई थी, तो इस वजह से वो और कहीं जा नहीं पाए। इसका एक ही गेट है, इस वजह से फिर हमने काफ़ी कोशिश करी, दीवार तोड़ी, ऊपर से गए, मगर कुछ लोग बाहर भी गए हैं। हाँ, इसी फैमिली में करीब 19 से 20 लोग रहते हैं। अच्छा। एक ही परिवार के हैं। उसमें से एक फैमिली बाहर घूमने गई हुई है, एक फैमिली अपने नाना नानी के यहाँ गए हुए थे, और जो इनके ओनर थे राजेंद्र कश्यप, वो गोवा गए थे, तो वो लोग बाहर रह गए। बाकी जो लोग थे वो अंदर ही रहे। वो वापस आ गए हैं क्या? हाँ, वो अभी आ गए हैं और शायद हॉस्पिटल गए हुए हैं। अब अगर आप एक बार फिर से हम आपको पीछे दिखाएं तो यहाँ पे फिर से अभी सुबह के समय से यहाँ रेस्क्यू चल रहा है, और जैसा कि फायर अफसर हैं दिल्ली के दुआ साहब, उन्होंने बताया था कि यहाँ से 9 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, और उसके बाद बोले कि अब जब बिल्डिंग ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर से एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बीच मतलब जो भी हो रहा है, जब ये सवाल पूछा जा रहा था कि अभी कुछ और भी लोग फंसे हैं इसमें, तो इसका कोई सीधे सीधे जवाब नहीं दिया गया कि अभी कुछ लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। मगर जब तक हम यहाँ पर खड़े हैं, यानी कि 3:29 तक दोपहर के, तब तक यहाँ पर दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। आप लोग इसी टीम के हैं सर? सिविल डिफेंस है सर। सर, क्या हुआ था वैसे पूरा सुबह सुबह, और आप लोग कब पहुँचे थे? मुझे जानकारी नहीं सर, हमारा काम जो है हम अपना कर रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी आएगी आगे आपको। नहीं, क्या क्या किया आप लोगों ने जब यहाँ पर पहुँचे, तो क्या क्या हुआ? हम रेस्क्यू भी करवा रहे हैं, प्लस पब्लिक को भी साइड कर रहे हैं, और हमारा काम जो है हम अपना प्रॉपर कर रहे हैं।
बाकी आप आपके सामने कितनी बॉडीज निकली हैं यहाँ पे? सर इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। कोई जानकारी हमें नहीं, मेडिकल डिपार्टमेंट देगा वो। और अभी अभी एक और टीम अंदर गई है, जो भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और एक टीम अभी अंदर गई है फिर से दोबारा जांच करने के लिए कि अंदर क्या माहौल है क्या माहौल नहीं है। शायद कोई अगर फंसा हो सकता है या फिर कुछ सामान ऐसा जो भी फंसा हो सकता है, किसी का ज़रूरी सामान या कोई शख्स अंदर फंसा हो सकता है जो बाहर ना निकल पाया हो, उसके लिए एक टीम अभी भी अंदर गई है। यानी कि अब बिल्डिंग अगर थोड़ी बहुत ठंडी हो गई है तो अंदर गए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये जो आप शटर देख रहे हैं इसको भी खिसकाने की कोशिश की जा रही थी, हिलाने की कोशिश की जा रही थी। और जो यहाँ के पड़ोसी हैं, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो एक बार पंकज इधर दिखाइएगा कि जब हम इस बिल्डिंग की स्थिति आप देखिए कि इस बिल्डिंग मतलब क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है कि एक रास्ता था यही बाहर निकलने का और यही जाने का, कोई दूसरा एंट्री गेट नहीं था। और इसी बिल्डिंग के एकदम मुहाने पर आग लगी थी और यही कारण है कि कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। और ऊपर से जो 9 लोग तो बच नहीं पाए धुएं के कारण, और जो बच पाए उसमें से एक बच्चे को नीचे फेंकना पड़ा और वो खुद कूद करके भागे। 2 लोग काफ़ी गंभीर तौर पे इंजर्ड हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी 9 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। कुछ और लोग हैं जो गोवा में थे वो वापस आ चुके हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, अगर हो सकेगा तो आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है क्योंकि 9 लोगों की मौत हो गई है। आप सर पड़ोस में ही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था सर, अगर पूरा तफ्तीश से बता सकें, और क्या वजह हो सकती है आग लगने की? क्योंकि आप लोग निकलते होंगे, कभी कभी होता क्या है कि कुछ मीटर की फॉल्ट हो जाती है या कोई तार कटा हुआ स्पार्क हो जाता है, उस चीज़ से क्या हुआ होगा? सर मेरे को ये पता चला है यहाँ पे साइड में इनकी मोटर लगी हुई थी। अच्छा। ये बता रहे हैं कि मोटर में जैसे आग लगी तो उसके बाद में हौजरी का सामान रखा था यहाँ पे, तो उसमें आग लग गई, उससे आग बढ़ती चली गई। अच्छा। और इनको पता नहीं चला, ये ऊपर थे तो एकदम पड़ोसी ने देखा जैसे, तो उन्होंने बताया आग लग गई है आपके, तो वो ऊपर थे। उन्होंने बोला हमें पता चल गया, लेकिन आग इतनी फैल गई थी कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। वो भाग के ऊपर गए 3rd फ्लोर पे। 3rd फ्लोर ऊपर जा रहे थे तो ऊपर पता नहीं क्या गेट बनता क्या था, तो ऊपर और ऊपर नहीं जा पाए अपने छज्जे पे, तो इसलिए वो फिर 3rd फ्लोर पे थे, आवाज़ मचा रहे थे बाहर से। फिर इनकी कम से कम पौने घंटे बाद तो गाड़ी आई है, 5 ब्रिगेड आई है। और ये जो इनकी मशीन आती है ना भैया, जो ऊपर जाके बचाने वाली, ये कम से कम भैया पौना घंटा रही है, ये काम ही नहीं कर रही थी उनकी। तो इसके कारण ये ज़्यादा दिक्कत आई है भैया, नहीं तो वो सारे बच जाते। तो सुबह के वक्त जब 6 बजे थे तब शटर तो बंद होगा और यही कारण होगा कि वो लोग बाहर नहीं निकल पाए होंगे, वरना तो शटर ये पूरा खुला रहता होगा। हाँ जी भैया, ये पता क्या हुआ था भैया, एकदम धुआं आया ऊपर। तो हमारे भैया हैं, ये भैया ने क्या करा था कि इनका बेटा जाता है यहाँ से कॉलेज, तो इन भैया ने देखा, भैया को बताया, तो भैया ने फिर आके यहाँ पे कार्रवाई देखा था, फिर आके फिर करने लग गए थे, तो ये हुआ था भैया। तो पूरा मतलब आपके हिसाब से अगर गाड़ी समय पे आ जाती या फिर उनका काम सही से हो जाता तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती। हाँ जी, हाँ जी। पहली बात तो इनकी फायर ब्रिगेड पौने घंटे में तो फायर ब्रिगेड आई है। फिर फायर ब्रिगेड आने के बाद फिर इनकी जो मशीन आती है, क्या कहते हैं उसको, तो फिर उन्होंने भी भैया जो मशीन आई उसने भी पौना घंटा ख़राब करा, उसने भी मशीन काम नहीं करी। फिर इन्होंने दूसरी मशीन मंगाई है, फिर उससे काम हुआ है। बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने, नहीं तो भैया वो सब बच जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि एक रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग में गई थी, कम से कम 4 से 5 लोग गए थे। एक परिवार का एक सदस्य है जो यहीं आसपास रहता है, वो भी ऊपर गया था, 2-4 फ़ोन लेकर के आया था। हमने जब इनसे पूछा कि अब ऊपर की क्या सिचुएशन है तो ये बताने से बच रहे थे, मगर अब ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर अभी हल्की फुल्की आग बाकी है। यही वजह है कि फिर से एक फायर की गाड़ी यहाँ पर लाई गई है, जो अभी शायद ऊपर इसको ले जाएंगे और जो थोड़ी बहुत आग बाकी होगी उसको बुझाने की कोशिश होगी ताकि बिल्डिंग को पूरी तरह से ठंडा किया जा सके। और समस्या क्या है ना कि अभी जो लड़का इस घर के परिवार से किसी भी तरह से वो संबंधित होगा, वो ऊपर गया था तो वो उसको सारी चीज़ें नहीं मिल पाई है। उसने अलमारी खोली, उसने 3-4 फ़ोन उसको मिल पाए हैं, इसके अलावा भी ढूंढने की कोशिश की, मगर हर जगह कहीं कहीं चीज़ें गर्म थी, कहीं कहीं पर हल्की फुल्की आग जल रही थी, इसलिए सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। अब दोबारा ये गाड़ी आई है और दोबारा से यहाँ पर ये पानी से अंदर आग बुझाने की कोशिश करेगी। उसके बाद फिर से शायद एक टीम जाए और देखे कि क्या स्थिति है। जो भी स्थिति होगी हम आपको बता देंगे। आप कैसे जानती थी जहाँ पर ये आग लगी हुई और क्या हुआ था? पहले इनमें हम लोग शुरू से जानते हैं, 30-32 साल से जानते, बहुत अच्छे लोग थे और भैया बहुत अच्छे हैं। और आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी ये हमें नहीं पता। 15 लोग थे, जिसमें से 9 लोग एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ एक दो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। जो एक्सपायर हुए उसमें कितने बच्चे थे, कितनी महिलाएं थी, इस बारे में? जी 3 बहुएं थी और 2 आदमी थे, उनके पति थे और एक जना तो बाहर था। एक फैमिली बाहर गई हुई थी खाटू श्याम, और 2 छोटे छोटे बच्चे थे, 2-3 बच्चे थे छोटे छोटे, मतलब
2 महीने 3 महीने 1 साल 1.5 साल ऐसे बच्चे थे। कितने बच्चे होंगे? 3 बच्चे, 3 बच्चे, और तीनों छोटे थे? तीनों छोटे थे। एक तो वो करीब 2 महीने का बच्चा था, जिससे वो वहाँ पर बचाने के चक्कर में वो नीचे गिर गया। नीचे गिर क्या गया कि पता नहीं, ये इन्होंने पानी से फुहारा मारा, शायद उससे गिर गया, या फेंक दिया उन्होंने बचाने के चक्कर में बच्चे को। अभी हम घटना स्थल से आए हैं पालम थाना में, और यहाँ पर चूँकि जो घर के ओनर थे राजेंद्र जी, वो यहाँ पर आए थे, वो गोवा में थे, वो सीधा इधर आए हैं और एसएचओ साहब के साथ अभी एक हॉस्पिटल गए हैं देखने के लिए कि जो इंजर्ड हैं उनकी हालत कैसी है। मगर एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म करनी बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली फायर ऑफिसर हैं उनके हिसाब से यहाँ पर 9 मौतें हुई थी। मगर जब हम हॉस्पिटल गए और हमने मणिपाल हॉस्पिटल में जाकर के बात की, जहाँ पर सबसे पहले डेड बॉडीज़ गई थी, माफ़ कीजिएगा, लोग इंजर्ड थे, उनको इस शंका में ले गया था कि शायद वो बच सकते हैं। तो जब हमने वहाँ पर पूछताछ की तो बताया गया कि 8 लोगों की मौत हुई है। तो 9 और 8 का फेर अभी भी फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कितने लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ये जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्डिंग के बाहर अभी भी जो रेस्क्यू टीम है वो खड़ी हुई है, और बिल्डिंग के अंदर भी रेस्क्यू लगातार जारी है। लगभग हर आधे घंटे पर एक टीम अंदर जाती है, पता करके आती है कि अभी भी आग बाकी है, नहीं बाकी है, कुछ फंसे तो नहीं है लोग, या फिर कुछ ऐसा सामान तो नहीं फंसा है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और बहुत हद तक कल या परसों तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी पालम से रविशंकर के साथ पंकज।